ज़हीर और जो शबीर हैं वो बेल होने के बावजूद वो कराची में पुलिस की कस्टडी में है। हफ्ता हो गया सर। और वो मेहदी लानती कहता है कि जी ये गैंग है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। तो गाइज आप लोगों ने ये क्लिप देखी जो मैंने अभी चलाई, क्या आप लोगों को समझ आया कि मेरा ये क्लिप चलाने का मतलब क्या था, किस वजह से मैंने ये क्लिप चलाई? मैं ज़ुनैरा महम की किसी भी वीडियो पे रिएक्शन देना तो नहीं चाहती क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो बोलती हैं वो बोलती रहेंगी, वो अपनी गलती तो मानेंगी नहीं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये क्लिप देखी, इसमें ये जो पढ़ी लिखी ज़ुनैरा महम साहिबा हैं और ये जो पढ़ा लिखा इनका ग्रुप है, इनकी जो टीम है पढ़ी लिखी, जाफरी साहब जो हैं, इन्होंने कहा कि लानती काज़मी। सबसे पहले तो बात यह है कि जो मेहदी अली काज़मी साहब हैं वो सैयद हैं, वो सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं और सैयदों को इस तरह गाली नहीं दी जाती, ठीक है। और सैयद होना तो फिर भी चलें, आप साइड में करते हैं। आपने एक बेटी के बाप को गाली दी है, एक बाप जो अपनी बेटी के लिए 4 महीनों से मुसलसल लड़ रहा है, मुसलसल भाग दौड़ कर रहा है, आप उसे कह रहे हैं कि लानती काज़मी। थोड़ी सी भी आप लोगों में शर्म बाकी है? आज ज़हीर को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना क्या करना पड़ गया? आप लोगों को बहुत दुख हो रहा है ज़हीर के लिए, ज़हीर की फैमिली के लिए। आप लोगों ने उस फैमिली के बारे में कभी सोचा जो 4 महीनों से इसी भागदौड़ में लगी हुई अपनी बेटी के लिए तड़प रही है, वो फैमिली? और मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग किस किस्म के लोग हैं। ये ज़ुनैरा महम साहिबा, ये मुझे नहीं समझ आता कि आप किस किस्म की हैं। मतलब ज़हीर खुद कबूल कर चुका है अपना झूठ कि वो खुद कराची लेने आया, लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग अपने प्रोपेगंडे पर डटे हुए हैं और दूसरे लोगों को आप प्रोपेगंडा करना कह रहे हैं। ज़हीर की फैमिली बहुत बहुत सीधी है, बहुत सच्ची है, बहुत गरीब फैमिली है। ज़हीर तो बहुत पैसे कमाता है ना, ज़हीर तो मोबाइल्स का बिजनेस करता है, उसके पास तो महीने के 70-80 हज़ार आते हैं। तो फिर रोना किस बात का है, किस बात की गरीबी है? आप लोगों के साथ एक और क्लिप शेयर कर रही हूँ, पूरा क्लिप देखिएगा और फिर उसके बाद आपसे आके बात करते हैं। और ये गैंग है, ये गैंग है, ये जो ये बूढ़ी माँ जो है जो 2009 से 2009 बेवा हुए हो 2011 में ये बेवा हुई हैं। 11 साल इनको हो गए हैं कि ये अकेली अपने बच्चों को पाल रही हैं। और ये बच्ची है बेचारी, ये 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अकाउंट बंद हैं, इनकी तनख्वाह नहीं आ रही। ये दर्जा 4 की मुलाजम है पंजाब यूनिवर्सिटी में। इसका जो खामद है वो जूनियर क्लर्क है, इनके अकाउंट्स बंद हैं, तनख्वाहें बंद हैं। जी सर। ज़हीर और जो शबीर हैं वो बेल होने के बावजूद वो कराची में पुलिस की कस्टडी में है। हफ्ता हो गया सर। और वो मेहदी लानती कहता है कि जी ये गैंग है। अफसोस है। आप लोगों ने क्लिप देखा, उसमें बड़े मज़े से जो जाफरी साहब हैं वो उनकी वालिदा और उनकी भाभी को खड़ा करके कह रहे हैं कि ये गैंग है। इस तरह तो मैं भी लाकर 2 लोगों को खड़ा कर दूं, ये ज़हीर की माँ है, ये ज़हीर की बहन है, ये ज़हीर की फैमिली है, ये ज़हीर की चाची है, ये ज़हीर की मामी है। हमें तो नहीं पता ना उनके पीछे कितने लोग हैं। आप लोग किस बिना पर कह सकते हैं कि ये मासूम फैमिली है? किस बिना पर आप लोग ये कह सकते हैं? आप लोग उस बाप को गालियाँ देते फिर रहे हैं। कौन सा अच्छाई के काम इन लोगों ने किए हैं जो आप लोग इनके साथ हैं? क्या किया इन लोगों ने? अगर इतने ही सच्चे थे, इतने ही अच्छे थे, तो उस वक्त कांटेक्ट क्यों नहीं किया गया? आज ज़हीर ने खुद कबूल कर लिया कि मैं खुद कराची में था, उसके बावजूद यहाँ पर झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और इस प्रोपेगंडे को पूरा फैलाया जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ज़हीर के घर का विज़िट किया ही क्यों गया। अब दुआ ज़हरा कराची में हैं, उन पर केस हो रहा है, केस की समाअत चल रही है, ज़हीर यहाँ कस्टडी में है। आप लोग क्या लेने गए हैं ज़हीर के घर में? क्या साबित क्या करना चाहते हैं? आप लोग अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं। ज़ुनैरा महम साहिबा, झूठ पकड़ा गया है, अब तो बाज आ जाएं। आप अपनी फेम का, अपनी सोशल मीडिया फैम का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। और एक बात याद रखिएगा कि केस तो सुलझ जाएगा इंशाल्लाह, एक दिन सच तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन आपको इसका बहुत बुरा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो फैमिली है आपकी, पूरी सोशल मीडिया, जो फेम है आपका, वो सब चला जाएगा क्योंकि आप गलत का साथ दे रही हैं। मुझे नहीं पता आप लोग उनके साथ शामिल हैं, आपने उनसे पैसे खाए, आपको उनसे किस बात की एक्स्ट्रा हमदर्दी है, वट एवर इट इज़, बट आप लोगों को इसका खमियाजा भुगतना ज़रूर पड़ेगा। अगली क्लिप देखिएगा प्लीज़। तो बेटी आई है तो मैं बेटी का, ज़हीर ने खुद क्या, आपने क्या किया, क्यों आई हो इधर, क्यों आई हो, आपको वापस भेजता हूँ मैं, तेरे वाले को फ़ोन करता हूँ। उसने, बच्ची ने नंबर नहीं बताया,
उस बाद में 1 माह बाद उसने कि पता कितनी देर बाद उसने नंबर बताया। यानी कि आप कह रही हैं कि उसने कहा कि मुझे मारने तो मार दो लेकिन मैं हाँ वापस नहीं जाऊंगी। जी, नहीं जी, उसने कहा मारना मार दो, मैं वापस जाऊंगी। वो पंजाबी में कह रही हैं कि जब दुआ आई है ये कहते रहे हैं कि नंबर दो, तुम्हारे वालिदैन से रब्ता करें, लेकिन वो कह रही हैं कि दुआ ने 1 महीना नंबर ही नहीं दिया। नंबर ही नहीं दिया। अच्छा, तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा, पहली बात तो ये 2 चीज़ें पॉइंट आउट करूँगी, ठीक है। पहली तो ये कि इन्होंने यहाँ पर ये कहा, जो ज़हीर की वालिद हैं उन्होंने कहा बच्ची आई, यहीं से सारा झूठ ख़त्म हो जाता है। बच्ची आई ही नहीं, बच्ची को लाया गया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि बच्ची आई और हमने तो बोला, ज़हीर खुद बोल रहा है कि भाई क्यों आई हो, मुझे अपने पेरेंट्स का नंबर दो, मैं उनसे बात करता हूँ, पर उसने 1 महीने तक नंबर नहीं दिया। ये पूरी लाइन कही ज़हीर की वालिदा ने। अच्छा, अब ज़ुनैरा महाम साहिबा क्या कर रही हैं, उनको समझा रही हैं वीडियो के अंदर ही, सामने ही, कि हाँ अच्छा उसने ये कहा कि वो मर जाएगी लेकिन वापस नहीं जाएगी। बेसिकली ये बात उसकी वालिदा ने नहीं कही, खुद ब खुद ज़ुनैरा जो है इस बात को पॉइंट आउट करके उनको बताना चाह रही है कि आप ये बात कहीं। ज़ुनैरा उनको पढ़ा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने ये बात नहीं कही थी, ज़ुनैरा साहिबा ने खुद ये बात कही कि उसने कहा कि मैं मर जाऊँगी लेकिन मैं वापस नहीं जाऊँगी, ठीक है। पहला झूठ तो यहीं पर। और दूसरा झूठ ये कि उन्होंने 1 महीने तक नंबर ही नहीं दिया। और जब स्टार्ट में निकाह की बात सामने आई थी तो क्या कहा जा रहा था कि निकाह के दिन ही हम लोगों ने तो व्हाट्सएप कर दिया था निकाहनामा, उनको तो शुरू दिन से पता था। झूठ तो सारा यहीं पर क्लियर हो गया। ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरा का पूरा चक्कर एक झूठ है। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अभी आप वेट करें, अभी इनके लाइव सेशंस तो ज़ुनैरा महाम साहिबा के चलते ही रहते हैं, जो कि मैं सुनना देखना पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। आई गेस कोई भी पसंद नहीं करता जो मेहदी अली साहब के साथ हैं, क्योंकि ज़ुनैरा की जो बातें करने का अंदाज़ है ना, मुझे तो वही जहर लगता है। मैं तो उनको देखने ही पसंद नहीं करती, लेकिन इनकी इस गाली और इस वीडियो ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये रिएक्शन वीडियो बनाऊँ, ठीक है। खैर, अब मज़ीद मुझे लगता है कि अब मज़ीद कोई प्रोपेगेंडा किया जाएगा, मज़ीद कोई नई वीडियो निकाली जाएगी, मज़ीद मज़लूम दिखाया जाएगा ज़हीर की फैमिली को। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, सच कभी छुपता नहीं है, सच एक दिन सामने ज़रूर आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी हैं, सब सामने आ चुका है कि ज़हीर खुद यहाँ पर मौजूद थे। झूठ बिल्कुल खुल चुका है ज़ुनैरा साहब, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप जितने भी प्रोपेगेंडे बना लें, जितना भी कुछ करना चाहें, लेकिन अब टेक्निकली चीज़ें जो है वो रिजॉल्व होना शुरू हो गई हैं और इंशाल्लाह एक दिन बहुत जल्द सच सामने आने वाला है। और उस दिन बहुत बुरा होगा आपके साथ, आपकी पूरी जो फैमिली है सोशल मीडिया की, जो आप पर ट्रस्ट करती है, जिनका आप ट्रस्ट तोड़ रही हैं, बहुत बुरा पछताएंगी आप। वो सब आप लोगों को छोड़ देंगे, कोई भी आपको देखना पसंद नहीं करेगा, गवारा नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपनी सोशल मीडिया फैमिली का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। खैर, सबसे मेन बात यही है इस वीडियो में जो बनाने का मेरा मकसद था कि इन्होंने गाली दी है, इनको कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए थी। कोई भी एक सुलझा हुआ यूट्यूबर, कोई भी एक सुलझा हुआ इंसान जो किसी भी केस में किसी भी साइड पर होता है, वो कभी भी दूसरे पर्सन को ना गाली देता है, ना उसके खिलाफ कोई गलत बातें करता है, ना ही लानती कहता है। एक बच्ची के बाप जो कि 4 महीनों से अपनी बच्ची के लिए लड़ रहा है, आप उसको गलत कह रहे हैं, उसको लानती कह रहे हैं, आप उसको गालियाँ दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिसने ये सारा गेम रचाया उसकी फैमिली को आज मुसीबत पड़ गई है, इसलिए आप उस बच्ची के वालिद को गलत कह रहे हैं, उसे गालियाँ दे रहे हैं। गाइज, अपना रिव्यू शेयर करना मत भूलिएगा हमारे साथ कि आपका क्या ख्याल है इस हवाले से, और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नई अपडेट के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।